दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल सुपर स्मार्ट स्टडी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं इंद्रेश प्रजापति। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई भी यौगिक हो या तत्व हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे दर्शाते हैं, कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, किसी तत्व हो या यौगिक हो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए उसका जो तत्व होता है उसके परमाणु क्रमांक जानना अति आवश्यक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो भी निकालने आना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर तत्वों का निकाल कर अगली वीडियो में भेज दिया हूँ। तो इसमें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे CO2 का। तो CO2 का दोस्तों निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दर्शाने से पहले इसका जो है हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? 6 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे 2,4। और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? 8, और इसका लिखेंगे 2,6। अब जो है ऑक्सीजन 2 ठो है तो लिखेंगे C को हम बीच में कर देंगे O, और यहाँ पर O। अब उसके बाद दोस्तों देखेंगे कार्बन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों संख्या 4 है, और ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों संख्या 6 है। तो ऑक्सीजन की कार्बन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों संख्या कितनी है? 4 है, और ऑक्सीजन का कितना है? 6 है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना दर्शा देंगे? 6 दर्शा देंगे। देखिए किस तरह दर्शाते हैं। हम इसको क्रॉस से दर्शा सकते हैं और इसको बिंदु से दर्शा सकते हैं, डॉट से। तो इसको क्रॉस से दर्शाएंगे तो 1, 2 हो गया, और 2 यहाँ पे दर्शा देंगे। 4 हो गया और 2 यहाँ पे, यानी 6 हो गया इसका। और 6 इसका भी दर्शा दीजिए। 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे दर्शा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन का देखेंगे। कार्बन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 4 है। तो इसका दर्शा देंगे 2 यहाँ पे, दर्शा देंगे 2 यहाँ पर भी। अब जो है ऑक्सीजन का देखेंगे, इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन ए है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसको आप घेर देंगे, यानी इसका अष्टक क्या हो गया? ऑक्सीजन का पूरा हो गया। उसके बाद इसका देख लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, और यहाँ पे 2 है, यानी इसका भी अष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया। अब दोस्तों उसके बाद कार्बन का देखिए। कार्बन का भी अष्टक पूरा होना चाहिए, और कार्बन का अष्टक पूरा होने के 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2 ठो इसको ले लेंगे और 2 ठो इसको, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ से इसको यानी इस तरह से दोस्तों हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है अष्टक क्या हो गया? पूर्ण हो गया। या इसको हम एक तरीके से और दर्शा सकते हैं, या इसको दर्शा सकते हैं C है और O और O। चूँकि दोस्तों हम ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? सब आपस में साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यानी इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम अगला निकाल सकते हैं। जैसे अगला ले लीजिए, हम निकालते हैं H2O, यानी हम निकाल लेंगे H2 यानी जल का। तो फिर वही कार्यक्रम करेंगे दोस्तों। हाइड्रोजन का लिखेंगे, परमाणु संख्या कितनी हाइड्रोजन की? 1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे क्या होगा? 1 होगा। और ऑक्सीजन का 8 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2,6। और इस तरह से जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चल गया। अब उसके बाद जो है जैसे इस लगाए हैं इसको, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाए हैं, सेम एकदम सब उसी तरह इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाएंगे। तो सबसे पहले
तो यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं O और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। यानी इस तरह से जो है लिख लिए। उसके बाद जो है अब जो हाइड्रोजन है इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों संख्या कितना 1 है और पूर्ण होने के लिए कितना चाहिए हमें 2 इलेक्ट्रॉनों क्या है आवश्यकता है। 1 इलेक्ट्रॉनों की हमें आवश्यकता है दोस्तों। इसके बाद जो हम और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है तो यहाँ पे दर्शा सकते हैं 1 और यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया। और ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 है तो इस पे 6 दर्शा दीजिए, तो क्रॉस से दर्शा दीजिए इसको। तो 2 हो गया, 2 4 हो गया और एक यहाँ कर सकते हैं और एक यहाँ पे। और जो हाइड्रोजन है उसको पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो दोस्तों ये थोड़ा सा जैसे दिक्कत हो रहा तो इसको इस तरह भी दर्शा सकते हैं। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या 1, इसके 1 हो गया। इस तरह दर्शा सकते। इसको क्रॉस से 2 हो गया, 2 4 हो गया और 2 6। और इस हाइड्रोजन का पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। हाइड्रोजन को पूर्ण करने के लिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ऑक्सीजन का देख रहे हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 2 4 2 6 हो गया, 7 8। यानी यहाँ से इसको क्या कर देंगे घेरा लगा देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों अगला हम ले सकते हैं, अगला क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए अगला। तो अगला हम ले सकते हैं H2S का निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। और सल्फर का कितना होता है दोस्तों परमाणु क्रमांक 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8। उसके बाद बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई 6, यानी टोटल हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी दर्शा सकते हैं। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है और यहाँ पे सल्फर 1 है। तो सल्फर हो गया 1 और ये हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 1 है। तो यहाँ पे 1 हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1। और सल्फर के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 है। तो यहाँ पे दर्शा सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इस पे दर्शा दिए। और चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है उसके पहले कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है 2 होती। तो यहाँ से इसको घेरा लगा देंगे और यहाँ से हाइड्रोजन का पूर्ण हो गया। अब सल्फर का देख सकते हैं 2 1 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ से इसको हम लगा देंगे। और इस तरह से जो है इसका भी क्या हो गया सल्फर का अष्टक पूरा हो गया। दोस्तों अगला एक एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, C2H4 हो गया, इसको ले सकते हैं। तो कार्बन कितना है दोस्तों, कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी होती है 6 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो जाएगा 2 4। और हाइड्रोजन का आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। तो इसको दर्शाना चाहें तो दर्शा सकते हैं। C हो गया C और हाइड्रोजन 4 ठो है तो हाइड्रोजन एक यहाँ दर्शा दीजिए, हाइड्रोजन हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 1 1 दर्शा दिए। और कार्बन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या 4 है तो 4 दर्शा दीजिए। 1 हो गया, 2 3 हो गया, एक यहाँ पे
4 हो गया। इसका दर्शा सकते हैं, 1 हो गया, हाइड्रोजन का 1 है, और इसको क्रॉस से दर्शा सकते हैं दोस्तों, क्रॉस से थोड़ा अच्छा रहेगा। इसका भी हो गया, यानी इसके भी 4 ठे होंगे। हाइड्रोजन का पूर्ण होने के लिए दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन का यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कार्बन का देख सकते हैं, इसको पूर्ण होने अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 4 और 1 ये हो गया 5 6 और 7, और ये ले सकते हैं 8। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन का 1 हो गया, 2 3 4 हो गया, 5 6 और 7 8 हो सकता है ये, यानी इस तरह से ये वाला। और इसका 1 2 3 4 और 2 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं। यानी इस तरह से जो है इसका भी क्या हो गया, कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।